राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रहों के बारे में। इससे पूर्व हम कुंडली के 12 भावों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, राशियों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यदि आपने पूर्व की वीडियो नहीं देखी हैं और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पहले जो पिछली वीडियो मैंने बनाई हैं उनको देखिएगा, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसको हम बीच से शुरू नहीं कर सकते। उसके बेसिक्स के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी परम आवश्यक है। इसलिए यदि अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं दिए देता हूँ, आप उनको अवश्य देखें। और मित्रों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यह बनाई जा रही हैं। बहुत ही मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति के पास यह ज्योतिष संबंधी वीडियो पहुंच सकें। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में, जिसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। ग्रहों के तत्वों के बारे में हम जान चुके हैं, ग्रहों की नीच और ऊंच की राशियां कौन सी होती हैं, ग्रहों के अनेक प्रभावों के भावों के बारे में हम जान चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता के बारे में। मित्रों, ग्रहों की 3 प्रकार की मित्रता होती हैं। एक नैसर्गिक मित्रता होती है, एक तत्कालिक मित्रता होती है और एक होती है पंचधा मैत्री। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता के बारे में, जो कि नैसर्गिक मित्रता का क्या अर्थ होता है। यह मित्रता ग्रहों की फिक्स मित्रता होती है। इस पर कुंडलियों के गोचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रह गोचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नैसर्गिक मित्रता के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे ग्रहों के बलों के बारे में, अर्थात डिग्रियों के बारे में, कि ग्रह की डिग्रियां क्या होती हैं, कुंडली के फलादेश में क्या यह भूमिका निभाती हैं, इनका कैसे पता किया जाता है। और तीसरी टॉपिक आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उनमें कौन सा ग्रह किस भाव का कारक तत्व होता है। तो आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं सूर्य से। सूर्य ग्रह, जिसके मित्रों की श्रेणी में चंद्रमा, मंगल और गुरु आते हैं, वहीं शनि, शुक्र, राहु और केतु शत्रु ग्रह हैं। बुध सूर्य के समग्रह होते हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र ग्रह हैं। राहु और केतु इसके शत्रु ग्रह हैं। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि इसके समग्रह होते हैं। मंगल के सूर्य, चंद्र और गुरु ये मित्र ग्रह हैं, वहीं बुध इसके शत्रु ग्रह होते हैं। समग्रह की बात करें तो सूर्य और शनि इसके समग्रह होते हैं। बुध देव की बात करते हैं। बुध के सूर्य और शुक्र ये मित्र ग्रह होते हैं। चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह हैं। मंगल, गुरु और शनि इसके समग्रह होते हैं। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति के सूर्य, मंगल और चंद्रमा मित्र ग्रह होते हैं, वहीं बुध इसके शत्रु ग्रह होते हैं। शुक्र और शनि इसके समग्रह हैं। शुक्र की बात करते हैं। शुक्रदेव के बुध और शनि मित्र ग्रह, सूर्य और चंद्रमा शत्रु ग्रह, वहीं मंगल और गुरु इसके समग्रह होते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव के शुक्र और बुध मित्र ग्रह, मंगल, चंद्र और सूर्य ये शत्रु ग्रह होते हैं, वहीं गुरुदेव इसके समग्रह होते हैं। राहु की बात करते हैं। राहु के शुक्र, शनि, बुध मित्र ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु यह शत्रु ग्रह। केतु के भी उसी तरह से होते हैं। बुध, शुक्र, शनि मित्र ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु होते हैं शत्रु ग्रह। मित्रों, ये बात की है हमने नैसर्गिक मित्र के बारे में। मित्रों, अब बात करते हैं ग्रहों की डिग्रियों के बारे में। देखिएगा, इस सारणी को ध्यान से देखें। इसमें मैंने लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इधर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये क्या हैं? ये हैं विषम राशियाँ और ये हैं सम राशियाँ। विषम राशि का मतलब है
मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। अब हम बात करते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 0 से 6, 7 से 12 डिग्री, 13 से 18 डिग्री, 19 से 24 डिग्री और 25 से 30 डिग्री। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि एक ग्रह एक राशि में 30 डिग्री तक चलता है। तो अब बात करते हैं कि ग्रहों की डिग्रियों के बारे में कैसे जानें। मान के चलें कि कोई ग्रह प्रथम, जैसे ये राशियां लिखी हुई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब हम कुंडली देखते हैं तो हमारी कुछ राशियां लिखी होती हैं, एक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए लिया है, तो यहाँ पे मान करके चलो कि मेष राशि है और यहाँ पर हमारे बैठे हैं सूर्य देव, और सूर्य देव की जो डिग्री है वह है 18 डिग्री। तो हम ये जानेंगे कि सूर्य देव कुंडली में कितने प्रभावी हैं, क्योंकि डिग्री से ही पता चलता है कि कोई ग्रह कितनी पावर के साथ कुंडली के अंदर बैठा हुआ है। जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, फलादेश सटीक नहीं कर पाएंगे। तो कुंडली की डिग्रियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मित्रों देखो, जो विषम राशियां हैं, विषम राशियों में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका क्या फल होगा। जब किसी ग्रह की डिग्री होती है 0 से 6, तब वह बाल अवस्था में होता है। बाल अवस्था का अर्थ है कि उसका जो रिजल्ट होगा, उसकी जो पावर का रिजल्ट होगा वह केवल 25% होगा। 7 से 12 डिग्री जब होती है तो वह होता है कुमार अवस्था में। कुमार अवस्था का अर्थ है कि उस ग्रह के पास 50% पावर होती है। 13 से 18 डिग्री का अर्थ है युवा अवस्था। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि अगर मान के चलो कि सूर्य की जो डिग्री है वह 18 डिग्री है, तो यह युवा अवस्था होती है ग्रह की, जो कि सबसे सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो होता है वह 100% होता है। 19 से 24 डिग्री जब किसी ग्रह की होती है तो वह वृद्ध अवस्था में होता है। वृद्ध अवस्था की जो रिजल्ट मिलता है पावर का वह 50% मिलता है। और 25 से 30 डिग्री जब कोई ग्रह विषम राशि में बैठा हो तो उसकी रिजल्ट देने की जो क्षमता होती है वो मृत ग्रह के समान होती है, केवल 25%। अब बात करते हैं समराशियों की। समराशियों में कोई ग्रह जब 0 से 6 डिग्री तक बैठा हो तो वह मृत अवस्था में होता है, उसका रिजल्ट 25% होता है। 7 से 12 डिग्री के बीच में बैठा हुआ हो तो वृद्ध अवस्था में होता है, रिजल्ट बनता है उसका 50%। 13 से 18 डिग्री के बीच में बैठा हो तो युवा अवस्था में होता है, जिसका रिजल्ट होता है 100%। 19 से 24 डिग्री के मध्य में बैठा हो तो वह ग्रह कुमार अवस्था में होता है, जिसका रिजल्ट बनता है 50%। 25 से 30 डिग्री का हो तो बाल अवस्था में होता है, जिसका रिजल्ट बनता है 25%। तो बात करते हैं मित्रों इसको समझने के लिए कि जो श्रेष्ठ अवस्था होती हैं ग्रह की, वह 0 से 6 को निकाल दो और 25 से 30 को निकाल दो, तो बाकी की जो 3 अवस्था हैं 17 से 12, 13 से 18, 19 से 24, ये तीनों ही अवस्था श्रेष्ठ मानी जाती हैं, चाहे वह समराशि हो या विषम राशि हो। कुमार अवस्था, युवा अवस्था सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। कभी कभार हम 50% के हिसाब से इस वृद्ध अवस्था को भी अच्छा मान लेते हैं, लेकिन अगर तीनों में से किसी ग्रह को सर्वोच्च स्थिति में लाने के लिए अगर आकलन किया जाए तो वह 13 से 18 डिग्री जो कि युवा अवस्था होती है 100% रिजल्ट देता है। मित्रों, हम बात सीधे रूप में जानते हैं। देखिएगा, जब बालक की अवस्था में कोई जातक हो तो वह माता पिता के अधीन होता है, या मृत अवस्था में हो तो वह कार्य करने के सक्षम नहीं होता, तो इसलिए उसकी पावर 25% रखी गई है। कुमार अवस्था में मित्रों, ग्रह की जब कुमार अवस्था होती है या किसी जातक की जब कुमार अवस्था होती है तो वह जब उसको अच्छी संगति मिलेगी तो अच्छा हो जाएगा, बुरी संगति मिलेगी तो बुरा हो जाएगा। इसलिए कुमार अवस्था को भी इतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि उसके पास खुद की बुद्धि नहीं होती है, तो इसको 50% मिलते हैं। हालांकि जोश होता है लेकिन बुद्धि कम होती है। उसी तरह से मृत अवस्था, मृत इसका नाम से ही हमें पता चलता है 25% रिजल्ट देता है, तो उसको भी अच्छा नहीं माना जाता। वो रह गया युवा अवस्था। युवा
अवस्था में जोश भी होता है, जुनून होता है और वहीं युवा के पास बुद्धि भी होती है। तो इसलिए इसको 100% रिजल्ट देने के लिए यह बाध्य होता है, सक्षम होता है। हमने मित्रों आज बात की है ग्रहों के मित्र, शत्रु और समग्रह कौन से होते हैं, ग्रहों के बलाबल डिग्रियों के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो ग्रह हैं कुंडली के 12 भावों में कौन से ग्रह किस भाव का कारक तत्व है। मित्रों अब बात करते हैं भावों के कारक ग्रह के बारे में। देखिए हमारे 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों में कौन से भाव का कौन सा ग्रह कारक तत्व होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब हम कुंडली एनालाइज करते हैं और मान कर के चलो कि सप्तम भाव के बारे में जानना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस ग्रह का कारक तत्व कौन सा ग्रह है। अगर हमें यह पता होगा तो हम कुंडली एनालाइज करते समय उसके फलादेश के बारे में सटीक फलादेश कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम भाव के बारे में बात करें तो प्रथम भाव का सूर्य ग्रह कारक तत्व होता है, द्वितीय भाव का गुरु, तृतीय भाव के कारक तत्व होते हैं मंगल देवता, चतुर्थ भाव के कारक तत्व होते हैं चंद्रमा और बुध, पंचम भाव के कारक तत्व हैं गुरुदेव, षष्ठम भाव के कारक तत्व हैं शनि और मंगल, सातवें भाव के कारक तत्व हैं शुक्र, आठवें भाव के कारक तत्व हैं शनिदेव, नौवें भाव के कारक तत्व हैं सूर्य और गुरु, दसम भाव के कारक तत्व हैं सूर्य, बुध, गुरु और शनि, 11वें भाव के कारक तत्व हैं गुरु, 12वें भाव के कारक तत्व हैं शनि। मित्रों आज की वीडियो में मैंने आपको ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता के बारे में बताया कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है, किस ग्रह का शत्रु होता है। ग्रहों के बलाबल के बारे में बताया कि ग्रहों की डिग्रियां क्या होती हैं, इनका कैसे आकलन किया जाता है और किस तरह से यह रिजल्ट देते हैं। और हमने बात की है कि भावों के 12 भावों के कारक तत्व कौन कौन से ग्रह होते हैं। मित्रों मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के या नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से आप तक मेरा प्रयास रहेगा कि ज्योतिष और धर्म से संबंधित जानकारी मैं देता रहूं। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी हाजिर होता हूं दूसरी वीडियो लेकर के। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।